ठाकुर जी को वृंदावन लाया गया। समस्त ब्रजवासी अब गोकुल से वृंदावन आ गए हैं और वृंदावन आकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं, इतनी प्रसन्नता ठाकुर जी को कहीं नहीं मिलती जितनी वृंदावन में मिलती है। वृंदावन है ही ऐसा क्योंकि श्री वृंदावन धाम का निर्माण स्वयं श्री जी ने अपने हाथ से किया है। श्री किशोरी जी के हाथों से निर्मित है वृंदावन। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन के एक एक वृक्ष, वृंदावन के एक एक पत्र, वृंदावन में जन्म लेने वाले ब्रजवासी, वृंदावन में जन्म लेने वाले छोटी से छोटी कीट भी श्री जी की ही आज्ञा से वृंदावन में आते हैं। और इस बात का प्रमाण अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है कि वृंदावन ब्रह्मा जी की कृति नहीं है, वृंदावन किसी देवी देवता का कृपा प्रसाद नहीं है। वृंदावन तो हमारी श्यामा जी, किशोरी जी के भाव से निर्मित है। वृंदावन में बंधुओं किसी में दोष दिख भी जाए ना तो भी क्षमा मांग लेना, चाहे वो दोष वास्तविक भी क्यों ना हो, फिर भी वृंदावन में दोष मत देखो। श्री जी के अनुग्रह से वृंदावन का निर्माण हुआ है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की, लेकिन केवल वृंदावन के लिए यह बात लिखी जाती है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। सर्वकाल सुखावहम का अर्थ क्या है? किसी भी रूप में चाहे भोजन ना मिले तो भी वृंदावन सुख देगा, अच्छी सोने की व्यवस्था ना हो तो भी ठाकुर जी को वृंदावन में सुख मिलता है। हर प्रकार से वृंदावन ठाकुर जी को सुख देता है। एक बहुत सुंदर पद है कि वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं, पृथ्वी नहीं, हमारी आपकी तरह वृंदावन भी ठाकुर जी का एक सेवक है। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा लाड़ कौन लड़ाता है? बोले वृंदावन ही लड़ाता है। उनके लीला के लिए कुंज प्रकट कर देता है। श्यामा श्याम को भूख लगती है तो उनके लिए फल प्रकट कर देता है। श्यामा श्याम को थोड़ी सी उष्णता, गर्मी लगती है तो ठंडी ब्यार बन के बहा देता है। श्यामा श्याम की लीला में कोई विघ्न ना आए इसलिए यमुना जी के पुल निर्माण कर देता है। प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। आहा, महामोद करुणा को सागर। वृंदावन को समझना भी भैया बड़ो ऊंची बात है, वृंदावन सामान्य नहीं है। रसिक जनन की सेवा करो, रसिक जनन को संग करो, वृंदावन को नित्य भजो, वृंदावन को नित्य पूजो। ब्रजवासीन के घर जाए जाए करके मधुकरी पाओ, यमुना जी की उपासना करो, तब जाकर के कहीं वृंदावन समझ में आएगो। श्री जी और ठाकुर जी तो फिर भी बहुत दूर की बात है, सामान्य नहीं है वृंदावन। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कनक कोटि कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सांचो धन भैया। इनको कह दो भैया ने धीरे बोले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बता रहा था मैं? वृंदावन सांचो धन भैया। अद्भुत है वृंदावन। बंधुओं, विश्वास माने तो हमारे वृंदावन के रसिक जन जो है ना, वे भजन करते करते करते, भजन करना जब प्रारंभ करते हैं
तो सबसे पहले देखो वृंदावन आने वालों ठाकुर जी को भजता है, और ठाकुर जी का भजन जब परिपक्व होने लग जाता है तो वो परिपक्वता में श्री जी को भजने लग जाता है। और जब श्री जी के भजन में परिपक्वता, ऐसा नहीं कि श्री जी के भजन में कभी परिपक्वता आएगी, पर हाँ श्री जी का भजन करते करते जब एक स्थिति में आ जाओगे तो फिर आप ब्रजवासियों को भजने लगोगे। ठाकुर जी के भजन में परिपक्वता आएगी तो श्री जी का भजन प्रारंभ होगा। श्री जी के भजन में थोड़ा एक स्तर प्राप्त हो जाएगा तो ब्रजवासियों का भजन प्रारंभ हो जाएगा। और जब ब्रजवासियों के भजन में परिपक्वता आएगी तो रसिक जनों से प्रेम हो जाएगा, रसिक जनों की स्थिति प्राप्त होगी। और जब रसिक जनन को खूब संग कर लोगे तो स्थिति ये होगी कि फिर आप वृंदावन को भजने लगोगे। श्याम सुंदर के भजन को फल है श्री राधा रानी को भजन, श्री किशोरी जी के भजन को फल है ब्रजवासी और रसिक जनन को भजन, और ब्रजवासी और रसिक जनन के भजन को फल है वृंदावन को भजन, वृंदावन को स्मरण। किशोरी जी कृपा करती हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, ब्रजवासी कृपा करते हैं, रसिक जन कृपा करते हैं, यमुना जी कृपा करती हैं। ये सब जब कृपा करते हैं तब वृंदावन प्रिय लगता है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में रहने वाले रसिक जन रोज मंदिर जाते हैं, नहीं, ठीक है किसी किसी का नियम है रोज मंदिर जाना है, पर जब भजन परिपक्व हो जाता है, वृंदावन समझ में आने लग जाता है, तो वो ये इस भेद को समझ जाते हैं कि भाई श्यामा श्याम केवल मंदिर में थोड़ी बैठे हैं, हम जहाँ वृंदावन में बैठे हैं ये पूरा वृंदावन ही श्यामा श्याम को स्वरूप है। वृंदावन को समझनो, वृंदावन को भजनो। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन कब समझ में आएगा? तब कहते हैं कनक कूट कोटिक लग तजिए, कनक कूट कोटिक लग तजिए। इसको मनगढ़ंत बात मत समझना। हरिराम व्यास जी भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे किसी समय पर। उनके आगे कोई विद्वान अपनी विद्वत्ता दिखा नहीं पाता था। वही हरिराम व्यास जी जब काशी गए, बनारस गए, वहां के विद्वानों को हराने के लिए, तब महादेव ने आकर के हरिराम व्यास जी को कहा, बोले व्यास जी तुम्हारा काम विद्वानों को हराना नहीं है, अपनी विद्वत्ता से वृंदावन रस को प्रकट करना, ये तुम्हारा काम है, जाओ वृंदावन जाओ। और एक बात मेरी याद रखिएगा बंधुओं, महादेव के भजन का फल है श्री राधा माधव से प्रेम। आपको यदि किशोरी जी से, ठाकुर जी से प्रेम हो रहा है तो निश्चित है महादेव का इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में, नहीं तो कभी ना कभी आपने भजन तो किया है। कई लोग मिलने आते हैं, मुझसे कहते हैं हम लोग पहले महादेव को बहुत भजते थे महाराज जी, पर अब हमारी थोड़ी सी निष्ठा जो है वो वृंदावन के प्रति हो गई है, कहीं महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अरे कभी नहीं। महादेव प्रसन्न होते हैं तब अपने वैष्णव को वृंदावन का उपासी बना देते हैं। बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन महादेव को भज रहे हो 40 साल से और अभी भी महादेव ही प्रिय लगते हैं तो अभी महादेव प्रसन्न नहीं है। महादेव प्रसन्न होते हैं तो श्यामा श्याम प्रिय लगने लग जाते हैं। हमारी श्री जी का, हमारी किशोरी जी का सबसे ज्यादा यश किसने गाया? महादेव ने गाया। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र कौन गाता है? हिमालय की कंदराओं में बैठे महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी पार्वती जी आकर के पूछती हैं आप तो महादेव हो, दुनिया के सब तो देव हैं, आप तो महादेव हो, महादेव को किसी की उपासना की इच्छा कैसे हो सकती है? आप किसको भजते हो? तब महादेव उनको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाते हैं। बोले पूरा विश्व मेरो ध्यान करे पर मैं तो अपनी श्यामा जी को ध्यान करूं, मैं तो किशोरी जी को ध्यान करूं। सदा श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं महादेव। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, अभी जब नासिक में कथा थी तो मैं त्र्यंबकेश्वर गया, प्रथम दिन गया और अंतिम दिन गया, 2 ही दिन, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं था मुझे। तो जब मैं त्र्यंबकेश्वर गया तो वहां के सब पुजारी
जैसे ही मुझे देखा तो वे सब पता क्या बोले, श्री राधा वल्लभ लाल की। और मैं ये सुनते ही बिल्कुल स्तब्ध हो गया। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? तो वहां के पुजारी बोलते हैं, बोले हम वर्षों से त्र्यंबकेश्वर भगवान की सेवा करते आए, हमेशा कपाट खोलते ही शिव महिम्न स्तोत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। पर आपने बताया कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं, जो कि वृंदावन में विराज रहे हैं। और महादेव के सामने यदि जाकर के राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो तीनों नेत्र खोल करके देखेंगे। और तब से हम लोग यही बोलते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जो लोग, अभी श्रावण भी आने वाला है, इस बार का श्रावण मेरे कहे से करना। जितनी देर श्रावण में आप महादेव का अभिषेक करो, इस बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय से सारे कष्ट हरते हैं भैया, वो सर्वोपरि मंत्र है। अपने कष्ट निवारण के लिए यदि आप महादेव के पास गए हो तो ओम नमः शिवाय बोलना, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने यदि गए हो तो अब की बार जब जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, गन्ने का रस चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, उस समय हमारी श्री जी का नाम कहना, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आप अनुभव करेंगे महादेव के रोए खड़े हो जाएंगे, महादेव आनंदित हो जाएंगे। महादेव तो सबसे बड़े उपासी है हमारे वृंदावन के। तो श्री हरिराम व्यास जी उन काशी गए, काशी से महादेव ने उनको भेजा, अरे व्यास जी आप अपनी विद्वत्ता से विद्वानों को हरा रहे हो, ये सब छोड़ो, जाओ वृंदावन। वृंदावन जाकर के अपनी विद्वत्ता से वृंदावन यश को गाओ। वो हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आते हैं तब गाते हैं, कनक कूट कोटिक लगते जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, हेरी मेरो वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, बोले मेरू पर्वत के समान धन संपत्ति आदि मिलने के बाद भी उनका त्याग कर दो, सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ करके जब कृष्ण को भजोगे, श्री जी को भजोगे, तब वृंदावन रस समझ में आएगा। वृंदावन रस समझने के लिए संसारी रस को त्यागना तो पड़ेगा। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तामें दो ना समान मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर कहते हैं हमारे वृंदावन को। कई लोग कहते हैं महाराज जी वृंदावन में बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं। क्यों है छोटी छोटी गलियां? तामें दो ना समान। यदि आपके चित्त में प्रेम आ गया वृंदावन के प्रति, तो वृंदावन आपके चित्त में आने से पहले झांक करके देखेगा कि आपके चित्त में कोई और तो नहीं है। यदि कोई भी चित्त में हुआ तो वृंदावन नहीं प्रवेश करेगा। प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, तामें ना चल पाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। लोग बाग कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, या फिर दरबार में आके प्रार्थना करते होंगे कि हमें ब्रजवास मिल जाए, हमें वृंदावनवास मिल जाए। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा,
जैसे उल्लासनगर में रहते हो, जैसे मुंबई में रहते हो, जैसे पुणे में रहते हो, जैसे पूरी दुनिया में रहते हो, वैसे ही जाकर के वृंदावन रहे तो अपराध करोगे आप वृंदावन में। जैसे सब जगह रहे वैसे ही वृंदावन में रहे, तो फिर वृंदावन क्यों रहे आप? वहीं रहते जहां थे। वृंदावन में रहो तो भैया वृंदावन का रूप अलग है, वृंदावन का स्वरूप अलग है। सुनना चाहेंगे? अच्छा, ये जो फॉर्मूला ये हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि हम तो ब्रजवासी, हमारा जन्म वृंदावन को है। हम तो चलते फिरते वृंदावन ही है, ब्रजवासी से वृंदावन ही है। ये उन पर लागू है जो वृंदावन आकर के रहना चाहते हैं। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में ज्यादा टिप टॉप बन के नहीं रहना चाहिए। वृंदावन में कैसे रहो? सहज रहो, सरल रहो, सामान्य रहो। आप कहोगे क्यों? अरे इसके पीछे लॉजिक है भैया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। 2 ही दिन की बात है, आज और कल। परसों से तान दुपट्टा सोते रहना है। वे सोओगे कब आप लोग? 6 बजे तो कथा ही होती है। ये तो 2 बजे जहां कथा होती है वहां हम बोलते हैं कल से सोना। वृंदावन में ज्यादा सज धज के नहीं रहो। क्यों भैया? पहली बात तो वृंदावन में श्रृंगार करवे को अधिकार केवल श्यामा श्याम को है। ब्याह में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा सज के अगर चले गए तो बताओ कितनी बुरी बात।